आज हम आपके साथ ड्रेनेज सिस्टम में ही सरफेस ड्रेनेज में कल हम अंडरग्राउंड ड्रेनेज में हमने आपको कल बताया था टाइल ड्रेन्स। आज हम आपको बताएंगे मोल्ड ड्रेन्स के बारे में, ब्रिक ड्रेन्स और परफोरेटेड पाइप ड्रेन्स के बारे में। पहला हम आपको बताते हैं मोल्ड ड्रेन्स। मोल्ड ड्रेन्स जो है वो एक विशेष प्रकार के मोल प्लाव के द्वारा बनाई जाती हैं और इनके द्वारा बनाई गई नालियाँ बेलनाकार होती हैं और मोल की नाली 8 से 10 सेंटीमीटर व्यास वाली और 45 से 75 सेंटीमीटर की गहराई पर बनाई जाती है और ये पृष्ठ मृदा को, सॉइल सरफेस को बिना ढके हुए बनाई जाती है। तो ये विधि बेसिकली यूरोप में काफ़ी प्रचलित है और ये हेवी सॉइल्स में ही इनका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हमारे इस मोल ड्रेन के थ्रू बिना सॉइल सरफेस को ढके हुए हम ऐसी नालियाँ बनाते हैं जो कि 8 से 10 सेंटीमीटर व्यास वाली होती हैं और 45 से 75 सेंटीमीटर की गहराई के ऊपर बनाई जाती हैं और इनसे पानी बाहर निकासी का कार्य करते हैं। दूसरा है हमारा आज के इस दिन में ब्रिक ड्रेन। ये भूमि के अंदर जल निकास के लिए पत्थर या ईंटों की जल निकास नालियाँ बना दी जाती हैं, यानी कि एक सरफेस के नीचे हमने अपने हिसाब से ब्रिक ड्रेन्स को हम बना देते हैं, फैला देते हैं, ईंटों की पूरी नालियाँ बना देते हैं और उसको ढक करके हम उसके ऊपर खेती करते हैं। बाकी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हमारा उस ब्रिक ड्रेन्स के थ्रू होकर के बाहर चला जाता है। तीसरा है परफोरेटेड आपका पाइप ड्रेन। इसमें जो है हम पाइपों की पूरी संरचना, पूरा लेआउट जो है, लेआउट प्लान जो है, हम पूरे उसमें खेत में बिछा दिया जाता है और ये परफोरेटेड पाइप जो होती हैं वो या तो धातु की होती हैं या सीमेंट की होती हैं। आजकल प्लास्टिक की भी आने लगी हैं और जिसमें कि 10 से 15 सेंटीमीटर व्यास वाली होती हैं और इसमें कई जगह होल्स होते हैं। इनको परफोरेटेड मीन्स छिद्रित पाइप जल निकास नालियाँ या परफोरेटेड पाइप ड्रेन्स बनाई जाती हैं और पूरे खेत में अवमृदा या सब सॉइल के अंदर जो भी हम खाई खोद करके उसके अंदर हम इस पूरे पाइप लाइन को बिछा देते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि एक पूरा लेआउट क्रिएट किया जाता है और उसको जो है हम बिछाने के बाद हम उसको ढक दिया और उसके बाद हम उसके ऊपर प्लांट्स को हम उगाने लगते हैं और यही जो है हमारी परफोरेटेड पाइप के थ्रू एक्सेस ऑफ वाटर खेत से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ ड्रेनेज चैनल्स। कितने प्रकार के सिस्टम है, जल निकास की नालियों की कितनी प्रणालियां हैं? तो जल निकास की नालियां खेत के अंदर विभिन्न प्रणालियों में खेत के धरातल को ध्यान में रख करके बनाई जाती हैं। निम्न प्रकार की प्रणालियां प्रचलित हैं हमारे भारतवर्ष में। नंबर 1 है प्राकृतिक प्रणाली, नेचुरल सिस्टम। इस प्रकार की नालियां ढाल की दिशा के अनुसार अपनी दिशा बदलती हुई खेत का पानी नदी नालों तक पहुंचा देती है, यानी कि अपने आप ये बनती हैं और जिस तरफ ढाल होती है नालियां बन जाती हैं और यह सीधे ले जाकर के खेत के बाहर हम एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें बाहर मेन ड्रेन चैनल होती है, उसके अंतर्गत वो जाकर के मिलती हैं और वो जो है सीधे जाकर के नालों में या फिर नदियों में जाकर के वो पानी को गिरा देती हैं। और ये विधि उन स्थानों पर अधिक उपयुक्त होती है जहां वाटर लॉगिंग या वेटनेस पृथक पृथक और छोटे छोटे क्षेत्रफलों में पाया जाता है। यानी कि वाटर लॉगिंग या फिर आपकी जलमग्नता और भीगापन अलग अलग और छोटे छोटे क्षेत्रफलों में पाया जाता है। ये वहाँ संभव हो पाती है, नहीं तो एक बड़े क्षेत्र के अंदर इस तरह की नेचुरल ड्रेन्स बन पाना मुश्किल होता है और उसमें खेती जल निकास में
दिक्कत आने लगती है। दूसरी है हेरिंगबोन सिस्टम। ये इस सिस्टम के अंतर्गत मुख्य जल निकास नाली खेत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है व सहायक जल निकास नालियां इसमें आकर मिलती हैं। तो यह प्रणाली हेरिंगबोन सिस्टम, या एक तरह से कह लीजिए एक नेटवर्क सिस्टम है। पूरे उसमें एक नेटवर्किंग का काम है कि बीचों बीच में से, हमारे खेत के बीचों बीच में से मेन एग्जिट चैनल को गुजारते हैं। मेन एग्जिट नाली बनाई जाती है। मुख्य निकास नाली बीचों बीच खेत में होती है और साइड से हम ला करके उसके अंदर, मुख्य निकास नाली के अंदर हम इनको अपनी सहायक नालियों को मिलाते जाते हैं और खेत से हम पानी को बाहर कर देते हैं। तीसरा है गैरेड्रोन या पंजर प्रणाली। गैरेड्रोन सिस्टम में मेन नाली जो होती है खेत के निचले धरातल वाले सिरे पर बनाई जाती है, यानी कि जो हम स्लोप के अनुसार निचले धरातल पर है उस तरफ हमने अपना मेन ड्रेन को, मेन एग्जिट ड्रेन को बनाते हैं और सहायक जल निकास नालियां आकर के इसमें मिला दी जाती हैं। जल निकास की ये प्रणालियां पृष्ठीय व भूमिगत जल निकास की विधियों में प्रयोग की जाती हैं, दोनों में इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये हमारा आज का सिस्टम है। इनके बारे में हम आपको कुछ एक क्या कहते हैं डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स हम आपको देना चाहते हैं। आप इन डायग्राम्स को आप देखिए और अभी अब आगे हम आपको वो डायग्राम्स हम आपको दे देंगे। उन डायग्राम्स को आप देखिए और उनके हिसाब से हम आपको सारे सिस्टम के बारे में, चाहे आपका रैंडम ड्रेन्स हो, चाहे बेडिंग ड्रेन्स हैं, चाहे पैरेलल ड्रेन्स हैं, चाहे आपका टाइल्स ड्रेन्स हैं, या आपका जल निकास की नालियों का जो कि नेचुरल ड्रेन, आपका हेरिंगबोन और गैरेड्रोन, सारा कुछ हम आपको डायग्राम हम आपको इस वीडियो के बाद हम आपको दे देंगे। आप उसको देखिएगा और उसको बना करके उसी के अनुसार अपने चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है और इसका आखिरी है, हमारे ड्रेनेज का आखिरी टॉपिक है सिंचाई और जल निकास में के बीच में आपसी संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन इरिगेशन एंड ड्रेनेज। अगर हम इन दोनों के बीच के रिलेशन को देखें, ये दोनों ही एक दूसरे से पूरी तरह से रिलेट करता है। जहां हमारी सिंचाई है वहां हमको ड्रेनेज की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर हमारी सिंचाई जहां कहीं पर भी है और वहां बारिश हो गई, एक्सेस ऑफ वाटर आ गया, तो हमको विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रेन आउट द एक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड। तो ये हमारे लिए अनिवार्य है कि जहां कहीं पर भी हमारी सिंचाई है वहां हमको ड्रेनेज की सिस्टम अधिक बेहतर बना करके रखना पड़ता है। जैसे कि सपोज करिए कि अगर कहीं वाटर लॉग्ड एरिया है या फिर सिंचाई का पानी, नहरों से सिंचाई का पानी जो आता है वो उसका बंधा टूट जाए, उसकी कगर कट जाए और खेत के अंदर पानी भर जाए, तो उस कंडीशन में भी हमको ड्रेनेज की ज़रूरत पड़ती है। या तो फिर हमारा पानी अगर खेत में लग जाता है, वाटर लॉगिंग की कंडीशन आ जाती है, तो अगर हम प्रॉपर ड्रेनेज नहीं रखते हैं तो मृदा का तापक्रम गिर जाता है और पौधों को तकलीफ हो जाती है। अगर प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है तो फिर एक दिक्कत और आती है कि अगर खेत में पानी की मात्रा अधिक है तो जड़ें उथली हो जाती हैं, अपने पानी का उनको पानी की आवश्यकता जो है वो अपने ऊपरी सरफेस से ही वो ले लेती है। और उसके बाद जो है प्रॉपर ड्रेनेज की वजह से फिर वो पानी बाहर निकल जाता है और जड़ें गहराई तक जाती हैं और अपने पानी को, आवश्यकताओं को ज़्यादा गहराई से लेती हैं। पौधे की जड़ें ज़्यादा गहराई जाने पर पौधों को एक बल मिलता है, वो खड़े हो सकते हैं प्रॉपर तरीके से, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि के अंदर से बराबर से कर सकते हैं। ड्रेनेज के प्रॉपर नहीं होने की वजह से, पानी अधिकता होने की वजह से हमारे मेन जो एक्टिव माइक्रोब्स हैं वो इफेक्टेड हो जाते हैं। तो ड्रेनेज हो जाए प्रॉपर होने की वजह से उसमें हमको सुविधा मिलती है। और ये एक दूसरे से परस्पर इस तरह से संबंधित हैं
कि एक के बगैर दूसरा अधूरा है। अगर इरिगेशन का सिस्टम आपके प्लॉट के अंदर है तो ड्रेनेज का भी प्रॉपर होना चाहिए।